आज मैं करवाने वाली हूँ 9th मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो हमारे पास बटे में नीचे दिया होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। उसने कहा इसको रैशनलाइज करें। देखिए हमारे पास रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो वैल्यू दी होती है 13 ओवर में जो वैल्यू दी होती है हम क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं किसके साथ, जो आपके पास नीचे वैल्यू दी होती है, लेकिन उसके कॉन्जुगेट मतलब साइन को चेंज करके। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता प्लस। मतलब इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू से आपने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, 13 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 माइनस के रूट ऑफ 3 से। और नीचे वाली वैल्यू जो है हमारे पास नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 प्लस के रूट ऑफ 3 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। अब देखिए नीचे हमारे पास एक फॉर्म बन रही है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या, वो ये हमारे पास कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है हमारे पास वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में सेम वैल्यू हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप नीचे गौर करें तो आपके पास जो वैल्यू है ये 4 प्लस के रूट ऑफ 3 और ये 4 माइनस के रूट ऑफ 3 है। वैल्यू सेम है लेकिन साइन चेंज है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी 4 माइनस के रूट ऑफ 3, और नीचे वाली वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, 4 मतलब a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b मतलब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब देखें 13 ओवर 4 जो है हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही आ जाएगा, ओवर 4 का स्क्वायर ले तो 4 4 16 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 3। अब 16 माइनस 3 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये देखिए 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही आ जाएगा, ओवर 16 में से अगर आप 3 निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है 13। तो ऊपर नीचे चीज सेम हो तो हमारे पास क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका पार्ट 2 अब हम करते हैं। पार्ट 2 क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो पीछे जो वैल्यू थी फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको साइन दिया था तो आपने कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज करवाया था, मतलब उसकी कॉन्जुगेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया था। अब इसके नीचे आपके पास कोई साइन नहीं है, सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू अगर आपके पास हो तो आप किस तरह से रैशनलाइज करवाते हैं, मैं बताती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास अब सिंगल वैल्यू हो तो आपने रैशनलाइज कैसे करवाना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है इसी वैल्यू को। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई भी इसी से करवा देना है और डिवाइड भी इसी से। अब देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। ओवर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज। ओवर में हमारे पास दो दफा सेम चीज है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इधर आप देखें अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ भी और स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ भी, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास ये दोनों का स्क्वायर रूट हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इसका भी ऐसे ही करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 3। अब देखें जी 2 3 6 6 का स्क्वायर रूट प्लस 5 3 15 15 का स्क्वायर रूट ओवर 3 और यही हमारे पास आंसर है। अब करते हैं, हमारे पास है पार्ट 3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए हमारे पास क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया कि अगर सिंगल वैल्यू दी हो तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, हम उसी वैल्यू को उठा के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो ये भी हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। अब देखें हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है। देखिए जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5
ओवर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू के साथ नीचे वाली मल्टीप्लाई होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब नीचे 2 दफा सेम चीज है तो हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर देखें, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें जी, हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर देखिए हमारे पास दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास माइनस 1 जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर क्या आ गया हमारे पास 5, और यही इसका आंसर है।